घर और किचन में काम आने वाली कुछ बहुत ही कमाल की ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार भरा सपोर्ट दीजिएगा। सबसे पहली ट्रिक है नेल पेंट की बॉटल से रिलेटेड। जो भी नेल पेंट सूख जाती है तो अक्सर उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन कभी कभी इससे हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कभी इस तरीके से हम मच्छर अगरबत्ती लगाते हैं तो स्टैंड नहीं मिलता, या फिर हमें ढूंढने के लिए टाइम नहीं रहता, या फिर कई कमरों में एक साथ लगाना है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि ये जो बॉटल होती है ये थोड़ी वेटेड होती है, तो ये अगरबत्ती के भार को बहुत अच्छे से संभाल लेगी, तो अगरबत्ती स्टैंड का काम बखूबी करेगी। अब यहाँ पे देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, कभी क्या होता है, कभी क्या अक्सर ही होता है कि हम जब प्याज काटते हैं तो आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा जलन भी होती है, और कई लोग तो इसी वजह से प्याज को काट भी नहीं पाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी प्याज आपको कट करनी है एक कटोरी या फिर एक बर्तन में आप रख लीजिए, और इसको ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए आप रख दीजिए फ्रीज़र में। 5 मिनट के लिए जब आप फ्रीज़र में इसे रख देंगे, उसके बाद जो है जब इसे हम निकालेंगे तो ये जो प्याज है ना, ये थोड़ी थोड़ी सी जम जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, 5 मिनट के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ, और यहाँ पर देखिए प्याज, ऐसा नहीं कि आप प्याज को फ्रीज़ में रखेंगे तो बदबू आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, और ये जो प्याज है ना, ये आपको थोड़ी सी ठंडी मिलेगी, और क्योंकि इसे हमने फ्रीज़र में रखा था तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्याज का रस है, इसके अंदर का जो जूस है, वो ना थोड़ा सा जम जैसा जाता है। फिर आप चाहे एक प्याज काटें, चाहे 1 किलो प्याज काटें, आपकी आंखों में ना तो जलन होगी और ना ही आपके आँख से पानी निकलेगा। और जो इस प्याज को बिल्कुल भी नहीं काट पाते थे, वो आराम से किलो भर प्याज बहुत ही आसानी से काट लेंगे, और इसको काटने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। देखिए कितनी जल्दी जल्दी से ये प्याज कट रही है, और 1% भी आँख से आंसू नहीं निकल रहा है। तो जो लोग बिगनर्स हैं, एक बार ज़रूर इस ट्रिक को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये क्लेचर से रिलेटेड है। इस तरीके से क्लेचर की पिन जब फिसल जाती है तो हमें लगता है टूट गया है, तो इसे हम फेंक के नया इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, यूज़ करते करते ये क्लेचर ढीला हो जाता है और इसकी कील नीचे की तरफ फिसल जाती है। तो आप कीजिए, कैंची के आगे वाले सिरे से आप पहले स्प्रिंग के इस दोनों तार को ऊपर कर लीजिए, और फिर अच्छे से क्लेचर को फिक्स कर लीजिए, और इस तरीके से पीछे से आप आगे धक्का देंगे तो ये पिन आगे आ जाएगी और क्लेचर बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन क्लेचर ढीला हो जाता है और फिर ये बार बार निकलती है। तो आपको छोटा सा काम करना है, आपको लेना है नेल पेंट। जो नेल पेंट आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं, या फिर इसके कलर का भी आप ले सकते हैं। और इस पॉइंट पे आपको थोड़ा ज़्यादा ही नेल पेंट लगाना है, थोड़ा मोटा रहेगा तो ये फिसलेगा नहीं। और इस पूरे स्प्रिंग के ऊपर अगर आप लगा देते हैं तो इसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगी और ये टाइट हो जाएगा। जो ढीला हो जाता है क्लेचर, वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से नेल पेंट को लगा दिया है। अब इसे रख देना है थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए। तो जब ये सूख जाए तब आप इसको खोलिएगा। देखिए इस तरीके से तो ये काफ़ी टाइट हो जाता है, और दूसरा ये जो कील है ना, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है। तो ये क्लेचर बहुत ही बढ़िया काम करता है। उम्मीद है ट्रिक पसंद आई होगी। ये ट्रिक है इस तरीके से राजमा को लेके। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम बनाना तो चाहते हैं लेकिन कामों के बीच में हम भूल जाते हैं भिगोना, और सबसे ज़्यादा टाइम लेता है ये फूलने के लिए। तो आप क्या कीजिए, आपको छोटा सा काम करना है। अगर आप भूल गए हैं और आपको बनाने का मन है तो यहाँ पर आपको जितना भी लेना है, 1 कटोरी 2 कटोरी आप ले लीजिए, और रोटी रखने वाला कैसरोल ले लीजिए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए, और फिर नॉर्मल पानी डालिए, ना ही गर्म पानी आपको डालना है ना ही ठंडा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आप इस पर डाल दीजिए, और एक चीज़ डालिए जिससे ये बहुत तेज़ी से फूलेगा, वो है बेकिंग पाउडर। जो हम केक वगैरह में यूज़ करते हैं वही वाला बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो जितना आपने लिया है राजमा, उसी के हिसाब से आप इसमें डालिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर ये बहुत अच्छा इसको फुला कर देगा आपको। अब आपको इसे कवर करना है, और किसी गर्म जगह पे किचन में आपको इसे रख देना है कम से कम 5 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छे से फूल गया। मैंने इसे सिर्फ 5 घंटे के लिए ही रखा था, और इसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं डबल हो चुकी है, और साथ ही साथ नाखून से प्रेस करने पे बहुत अच्छे से टूट रहा है। तो बहुत अच्छे से ये फूल चुका है। अब आप इसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब ये जो ट्रिक है ये है मसाले के पैकेट से रिलेटेड। जब भी हम मसाला पलटते हैं फिर इसमें थोड़ा सा बचा के ही रखते हैं, तो इसकी खुशबू उड़ जाती है और ये इधर उधर गिरता रहता है। तो आप इसके ऊपर इस तरीके से पेपर लगा दीजिए, और जब भी आप खाना बनाने जाएं तो आप जो है क्या कीजिए, चिमटे को आप रख दीजिए कुकर या कढ़ाई के नीचे। बहुत अच्छे से गर्म होगा, गैस की भी वेस्टेज नहीं होगी। और उसके बाद इस पेपर के ऊपर आप चिमटे को इस तरीके से चला दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो पैकेट है बहुत अच्छे से सील हो जाएगा, और आपका चिमटा भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखिए अब इस पेपर को आप निकाल दीजिए।
और इसके बाद आप देखेंगे कि ना तो ये इधर उधर गिरेगा, ना इस मसाले की खुशबू कम होगी और ना ही इसमें कोई नमी जाएगी। उम्मीद है ट्रिक पसंद आई होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये खाली बॉटल से रिलेटेड है। इस तरीके से बॉटल हम सबके घर में होती है, लेकिन हम इसे फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस बॉटल को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर का रैपर निकाल देना है। अब ये जो बॉटम वाला हिस्सा है ऊपर का, ये हमें काट लेना है। तो आप किसी भी चीज़ से इसको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चाकू को गर्म करके इसे काट करके ले लिया है। और मैं दोनों ही बॉटल के जो हिस्से हैं दोनों का ही आपको यूज़ बताऊँगी। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मैं इसका यूज़ आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, कैंची की मदद से इसको अच्छे तरीके से काट करके बराबर कर लेना है, ताकि ये हाथों में कहीं चुभे ना। इस तरीके से जब ये बराबर हो जाए तब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक चीज़ और चाहिए, वो है प्लास्टिक की पॉलीथीन। तो ये जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है ना, वो हमें ये मोटी वाली लेनी है, क्योंकि ये वाली पॉलीथीन क्या है ना, ज़्यादा टाइम तक चलती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती। इसमें से हमें आधा इंच की पट्टी को काट करके ले लेना है। यहाँ पर बहुत मोटा नहीं काटना है, इस तरीके से डबल करके आपको काटना है। देखिए मैंने यहाँ पर काट करके इसको तैयार कर लिया है। अब ये बॉटल भी तैयार है, पट्टी भी तैयार है। अब लेना है लोहे का स्क्रब, या फिर आप स्टील का भी ले सकते हैं, और इसके अंदर इसे हमें डाल देना है। इस तरीके से डाल करके इसको निकाल लेना है पॉलीथीन को, और बराबर कर लेना है। अब क्या करना है, इस पर एक नॉट लगानी है और उसके बाद हमें इसको इस बॉटल के अंदर डालना है। यहाँ पर इस तरीके से आप डाल करके निकाल लीजिए। अब ऊपर हमें नॉट वगैरह नहीं लगानी है, बस इस तरीके से हमको पन्नी को खींच लेना है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हाथों में चोट लग जाती है या फिर नाखून टूट जाता है, तो हमें बर्तन घिसने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से बिना हाथ लगाए, बिना नाखूनों को घिसे आप बहुत आसानी से बर्तन को धुल सकते हैं। और इसे जब आप धुल के हैंग कर देंगे तो इसका सारा पानी निकल जाएगा। और अगर ये स्क्रब 1 महीने चलता है तो बहुत ही आसानी से, आराम से 1.5 से 2 महीने चलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो बॉटल का नीचे वाला हिस्सा है, इसका भी बहुत अच्छा सा यूज़ मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें किसी भी चीज़ को गर्म कर लेना है, जैसे चाकू या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे हम इस पर निशान लगा सकें। और इस पर हमें इस तरीके से आधा इंच की दूरी पे 4 निशान लगा कर के ले लेना है। तो मैंने देखिए तैयार कर लिया है निशान लगा के। अब आप किसी भी चीज़ से, कैंची से या फिर कटर से आप इसको इस तरीके से अलग कर लीजिए। मतलब इंच की हमें इस तरीके से रिंग काट करके तैयार कर लेनी है। अब ये जो रिंग है ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो कि बाहर रहते हैं या फिर बिना अलमीरा के कपड़े को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक रिंग को आप इस तरीके से हैंगर में डालिए और फिर दूसरी रिंग को दूसरे हैंगर में डालिए। इस तरीके से आप एक एक हैंगर में एक एक रिंग डालते जाइए, तो आप एक हैंगर में 2 से 3 कपड़ों को बहुत आसानी से हैंग कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप इस रिंग में ये वाला हैंगर फंसा दीजिए और फिर नीचे वाले हैंगर को ऊपर वाले रिंग में फंसा दीजिए। तो आप चाहें तो एक हैंगर में ही 2-3 हैंगर लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप इस तरीके से अपने कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। उम्मीद है ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।